ट्रिंगल कहलाएंगे। तो ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिंगल पी क्यू आर। क्लियर है? ये सब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सीपीसीटी रूल होता है ये क्या होता है। तो पूरे त्रिभुज में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई रूल है तो यही रूल है सीपीसीटी। ये क्या होता है सीपीसीटी? तो इसका मतलब होता है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल, ये क्या होता है सीपीसीटी? तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए सीपीसीटी क्या है। तो अगर मान लिया जाए कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिंगल क्या है, पी क्यू आर है। अगर किसी भी तरीके से ये दोनों त्रिभुज अगर मैं सर्वांगसम दिखा ले गया, सर्वांगसम का क्राइटेरिया भी आप लोगों ने देखा है कि सर्वांगसम की क्राइटेरिया 5 होती है और 5 में से कोई ये दोनों त्रिभुज अगर कोई भी एक अगर फॉलो कर देता है रूल तो ये सर्वांगसम है। तो मान लिया जाए ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। यदि ऐसा है तो इसका जो ए बी साइड होगा वह इसके पी क्यू साइड के बराबर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? बाई सीपीसीटी। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजा है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये जो BC होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, QR के हो जाएगा। ये भी कौन से नियम से, बाई CPCT। और ये जो AC है ये भी बराबर हो जाएगा किसके, PR के, बाई CPCT। ये CPCT समझ रहे हैं? अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका जो साइड है इसके संगत साइड के बराबर हो जाएगा और ये साइड इस साइड के बराबर हम लोग कर देंगे और ये साइड इस साइड के बराबर मान लिया जाएगा। इसके बाद और भी होगा, इसके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ P, ये भी हो जाएगा बाई CPCT रूल। ठीक, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो B है ये एंगल Q के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी कौन से नियम से, बाई CPCT। क्योंकि हमारा जो CPCT का रूल ये होता है, ये कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजा और उनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो ये जो एंगल ऑफ B है ये एंगल ऑफ Q के बराबर हो जाएगा बाई CPCT रूल। और ये जो एंगल Phi है ये एंगल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी लिख देंगे बाई CPCT। तो इस प्रकार से आपको CPCT का रूल समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा नियम है, इसको भी मैं आपको समझा दूं। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है? तो मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज ABC है, ABC, और एक दूसरा त्रिभुज मेरे पास क्या है, PQR है। ठीक है, तो ये क्या कहता है नियम, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाए और इसमें ये आपस में दोनों बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से ये कहेंगे कि ये नियम होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का नियम ये होता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा जो बराबर होती है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो AC साइड है ये बराबर है किसके, AB साइड के। यदि ऐसा है तो AC साइड के जो सामने का कोण होगा यानी ये कोण B बराबर होगा और ये साइड AC इसके बराबर है, तो यानी इसके का सामने का जो कोण होगा ये C, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यदि किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल हैं, अपोजिटली इक्वल हैं, तो उनके जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये Q किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इसे हमें समझ लेना है।
ठीक इसका अपोजिट, अगर ये मान लीजिए एंगल बराबर है आपस में, तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है। यहाँ भी क्या है, ए सी बराबर क्या है, ए बी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम ये कहता है कि उसके सामने वाले जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फिगर को आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रिंगल है, ये 90 डिग्री का कोण बना है ऑलरेडी। यहाँ पे ये लंब भुजा है और ये आधार होती है और ये कर्ण होती है। तो त्रिभुज का ये नियम कहता है कि जो त्रिभुज की जो सबसे लंबी साइड होती है उसके सामने का कोण भी हमेशा क्या होता है, लंबा होता है, ऑलवेज लंबा होगा। यानी ए सी ग्रेटर देन इसमें क्या है, ए बी है, और ए सी ग्रेटर देन क्या है, बी सी है। तो इसका मतलब जो एंगल बी होगा वो ग्रेटर देन एंगल सी होगा, और जो एंगल बी होगा वो ग्रेटर देन एंगल ये होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है। तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज में जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसके सामने का कोण हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे लंबी वाली साइड कौन सी है, ये है, और इसमें कोण मेंशन कर दिया है, इसमें कोण मेंशन कर दिया है 120 डिग्री का है। ऑलरेडी ये बहुत कम होगा, यानी कोण Q ग्रेटर देन कोण R, R से ये बहुत बड़ा है। और कोण Q ग्रेटर देन क्या है, कोण P है, ये भी बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये है इसके सामने का जो साइड होगा वो PR ग्रेटर देन QR होगा, और PR ग्रेटर देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। और अगर किसी त्रिभुज में भुजा सबसे बड़ी है तो उसके सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आई होप ये बेसिक क्लास था, एकदम मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा इससे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।